आज है डांसिंग रेजोनेंस और या फिर सिग्मा रेजोनेंस। आपको डांसिंग रेजोनेंस पढ़ना है या फिर सिग्मा रेजोनेंस पढ़ना है कि डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है या फिर सिग्मा रेजोनेंस क्या होता है, इसको जानना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात है, ये होता किसमें है? ये मेरे बच्चों केवल और केवल इस टाइप के सिस्टम में होगा, यानी कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में ही ये डांसिंग रेजोनेंस होगा और किसी में नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये केवल केवल इस सिस्टम में होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ऐसा भी हो सकता है कि ये CH हो जाए, एक मिथाइल यहां, ये ऐसे लग जाए इस तरीके से, यहां पर भी हो सकता है, और आपके पास ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से इसमें भी हो सकता है। यानी कि आपके पास ये प्रोपाइल होना चाहिए। जब तक ये प्रोपाइल नहीं है तब तक डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। ये प्रोपाइल्स होने चाहिए डांसिंग रेजोनेंस के लिए। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि ये साइक्लोप्रोपाइल होना चाहिए डांसिंग रेजोनेंस के लिए। अगर ये साइक्लोप्रोपाइल नहीं है तो डांसिंग रेजोनेंस होने वाला नहीं है। अब सोचना आपको ये है कि आखिर ऐसा क्या इसमें हो जाता है, इसमें आखिर ऐसा क्या सिस्टम है, क्यों केवल केवल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में ही डांसिंग रेजोनेंस होता है, किसी और में ये डांसिंग रेजोनेंस क्यों नहीं होता है? आखिर क्या ऐसी वजह बन के आती है? तो बच्चों, आपको ये जानने के लिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में ही डांसिंग रेजोनेंस होगा, यानी कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग की प्रेजेंस डांसिंग रेजोनेंस के लिए जरूरी क्यों है? जब तक आप इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ लोगे तब तक आप ना तो डांसिंग रेजोनेंस डेफिनेशन समझ पाओगे और ना इसकी यूटिलिटी समझ पाओगे। दोनों चीजें आपसे अलग हो जाएंगी। तो सारा राज, सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी इस रिंग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये रिंग ही कमाल की चीज है। इस रिंग के बारे में अगर आपकी स्टडी पक्का तो समझ लो हर चीज हो गई। दोस्त ध्यान दो, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहां पर सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा। इसका मतलब ये है कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अरे यार 1 2 3 4 सिग्मा है, 1 2 3 4 सिग्मा है। तो यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये इज इक्वल टू आएंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता कि यार इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। इसे कोई नहीं रोक सकता। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या तकलीफ आ गई, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इसे डांसिंग रेजोनेंस करना पड़ा, ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करना पड़ा। हर एक से अलग बिहेवियर इसे क्यों करना पड़ गया, ये समझिए आप अच्छी तरीके से कि औरों से डिफरेंट है, इसका कैसे और क्यों आ गया। तो बच्चों, आपको ये बात पता है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल
फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि जो कंफर्टेबल है ये इस तरीके से ये 109.5 डिग्री का है। अगर इस तरह से रहता है तो ये कंफर्टेबल है, इसके लिए ये कंफर्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके लिए आरामदायक चीज है। अगर इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कंडीशन में इस पर 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल ही कंफर्टेबल है, इसी में ये आसानी से रहेगा, इसी में एंजॉय करेगा, अच्छी तरह से रहेगा, यही इसके लिए कंफर्टेबल बॉन्ड एंगल है। अब जरा इसमें चलो, इसमें आखिर ऐसा क्या हो जाता है। आप इस शेप को देखो, ये जो शेप है दोस्तों, इस शेप के बारे में अगर आप सोचो तो सी और सी यहां पर इसको सोचो जरा, ये कितना एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, ये कितना एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, ये कितना एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। अरे भाई दोस्त, क्या 60 डिग्री एंगल ले आए आप? कहां से? 109.5 से 60 डिग्री ले आए। आपने क्या किया कि एंगल को 109.5 से 60 डिग्री पर ले आए। यहां पर ये कंफर्टेबल एंगल पर था 109.5 डिग्री, ये इसका कंफर्टेबल एंगल था 109.5 डिग्री, और इसे आप यहां पर ले आए। आपके हाथ मान लो ये 90 डिग्री पर रहना चाहते हैं, इसे कोई ऐसे ले आए, दिक्कत हो जाएगी। इसको कोई ऐसे बांधे पीछे, दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके कंफर्टेबल जोन को कोई तोड़ता है तो आप डांस करने लग जाओगे। आप देखो 109.5 डिग्री से 60 डिग्री पर ले आए आप एंगल को, तो यहां से यहां तक स्ट्रेन डेवलप हुई, जिसे आप एंगल स्ट्रेन कहते हैं। कितना कंफर्टेबल था 109.5 डिग्री, ले आए 60 डिग्री, हो गया 49.5 डिग्री का ये स्ट्रेन हो गया। यार मैं ऐसे रखना पसंद करता हूं, ये मेरे सोल्जर्स का असली पोजीशन है। आप ऐसे कर दो, बंध दो ऐसे, या फिर ऐसे कर दो, ऐसे कितनी देर तक मैं ऐसे रख लूंगा? 2 मिनट 3 मिनट। और अगर कोई कहे आपको 2 घंटा ऐसे रखना है तो या तो बस समझ जाओ मैं मर जाऊंगा या उसे मार दूंगा। डांस करने लग जाता है। कंफर्टेबल जोन थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन कोई कहे परमानेंटली मैं अपने हाथ ऐसे कर लूं, ये नहीं चलता। 109.5 डिग्री sp3 कार्बन के लिए कंफर्टेबल जोन था, और इसी sp3 कार्बन को आप 60 डिग्री पर ले आए तो एंगल स्ट्रेन 49.5 डिग्री का डेवलप हो गया। लेकिन यहां जबरदस्ती आ तो गया, लेकिन यहां पर ये डांस करने लग जाएगा, इससे छुटकारा पाने की कोशिश में लग जाएगा। कुछ भी हो जाए, इससे मुक्ति चाहिए, इससे छुटकारा अब चाहिए ही चाहिए। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये 60 डिग्री स्ट्रेन की वजह से ये छुटकारा चाहेगा, इस 60 डिग्री स्ट्रेन को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेशन क्या बन के तैयार हुई? 109.5 to 60 डिग्री, the angle strain is 49.5 डिग्री,
this angle strain is too much high, and just to get rid of from this angle strain, these sigma electrons start to dance, and these try to get rid of from this angle strain. This is the cause of the dancing resonance. दूसरी बात ध्यान दो, इसे मैं दोबारा से बना करके आपको दिखा रहा हूं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात देखो, देखिए एक कहानी तो ये पता चल गई, दूसरी बात आप देखो, ये क्लोज आ जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये आकाश सिग्मा बॉन्ड पेयर, ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, इसके बीच रिपल्सन होगा REP, इसके बीच रिपल्सन होगा REP, इसके बीच रिपल्सन होगा REP। इस रिपल्सन फोर्स से भी इन्हें छुट्टी चाहिए, इसकी वजह से ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरे बच्चों, डांसिंग रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है? When the sp3 hybridized carbon takes the angle strain 49.5 degree, then the sigma electrons become so close to each other, they want to get rid of from this strain, this angle strain, and they want to get rid of from this repulsion. When such electrons have conjugation with the positive charge or empty orbital, then they start resonating with this. This is called sigma bond resonance or simply dancing resonance. Now we will write the definition of the dancing resonance. What is the definition? When sp3 hybridized orbital takes angle strain of 49.5 degree and they face repulsion of other sigma bond pair present in cyclopropane ring, then sigma bond pair try to get rid of from 49.5 degree angle strain and bond pair repulsion. This is the cause of dancing resonance. ये सिंपली डांसिंग रेजोनेंस की वजह है, डांसिंग रेजोनेंस का कॉज है। कोई पूछता है डांसिंग रेजोनेंस की वजह क्या है? ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह है, इस वजह से डांसिंग रेजोनेंस होता है। अब बच्चों, ये डांसिंग रेजोनेंस में एग्जैक्टली
क्या सिस्टम बन करके तैयार होता है, ये सी है सर। इस पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड सर। ऑर्बिटल है भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां दोस्त सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ये यहां पर H हो सकता है। चलो लिख लो यार H, इसका क्या है, वैलेंसी पूरी करनी है। यहां पर एंगल 60 डिग्री का, यहां पर एंगल स्ट्रेन 49.5 डिग्री की। आप देखो यहां पर भी और यहां पर भी, हर जगह आग पास बॉन्ड पेयर है, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन। कभी ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, कभी करेगा रेजोनेंस करेगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा और क्या बनाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्या बनाएगा, रेजोनेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, CH यहां पर इस तरीके से CH2 और CH2 प्लस आ जाएगा ना। अरे यार सोचने की बात ही नहीं है, 1 2 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गए, क्या दिक्कत है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, यहां बॉन्डिंग बन गई, यहां प्लस चार्ज आ गया। सेम चीज ये भी कर सकता है, ऐसा तो ये भी कर सकता है, तो करने दो यार, क्या तकलीफ है, इस स्ट्रेन से तो छुटकारा मिलेगा, इससे तो मुक्ति मिल जाएगी। क्या होगा, C होगा, H होगा, H होगा, यहां पर ये आपके पास CH है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है। अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है, ये कर लेगा रेजोनेंस इसके साथ, और अब ये रेजोनेंस करके कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा, CH2 और देखिए ऐसे, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर CH2, इस पर प्लस चार्ज, यहां तो CH2 है ही है, यहां पर CH है, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप देखिए कभी ये डांस करता नजर आएगा, कभी ये डांस करता नजर आएगा, इसे ही आप डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। तो आपको मैंने कॉज तो बता दिया था डांसिंग रेजोनेंस का, कि डांसिंग रेजोनेंस की वजह क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब डांसिंग रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, डांसिंग रेजोनेंस की डेफिनेशन ये है कि व्हेन एंगल स्ट्रेन 49, cyclic tricyclic cyclopropane system and the positive carbon or empty orbital, ये आग पास empty unhybridized orbital है, और अगर ऐसा सिस्टम मिल गया तो फिर ये इस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेन को खत्म करने के लिए, रिपल्सन से छुट्टी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यहां देगा, यहां बॉन्ड नहीं हो जाएगी, यहां पर प्लस चार्ज बियर करना, प्लस चार्ज को बियर करना इसे मंजूर था, लेकिन इस रिपल्सन से छुटकारा चाहिए था, इस एंगल स्ट्रेन से छुटकारा चाहिए था। प्लस चार्ज को बियर करना इसे मंजूर था, लेकिन इस रिपल्सन से छुटकारा चाहिए था, इस एंगल स्ट्रेन से छुटकारा चाहिए था। इस तरीके से ये डांसिंग रेजोनेंस हो गया। छोटी सी कंसेप्ट है, आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, जरूर आई होगी, कोशिश पूरी करिए समझाने के लिए। अब आगे, अब आगे डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, when cyclopropyl is bonded
directly to an atom having empty orbital, then sigma electrons of cyclopropyl ring delocalize with empty orbital to get rid of इसका मतलब तो छुटकारा पाना to get rid of from angle strain ब्रैकेट में 49 डिग्री and bond pair repulsion। ये मेरे बच्चों डेफिनेशन हो गई। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ज्यादा। इसकी इतनी ज्यादा यूटिलिटी है जिसकी हद नहीं। कई बार रिएक्शन में आता है। और आपको बता दो बच्चों, अब मुझे थोड़ा सा मजा आएगा बताने में। दोस्त, कई बार इसकी वजह से इस रेजोनेंस की वजह से कई बार रीअरेंजमेंट तक नहीं होता। जैसे हिस्टेरिक इफेक्ट है, छोटी सी चीज है, लेकिन जब लगती है तो जबरदस्त कमाल दिखाती है। वैसे ही ये डांसिंग रेजोनेंस है। मैंने यहां पर इतना पढ़ा दिया है। आगे आपको पूरी हिस्ट्री में जरूरत पड़ती रहेगी। जब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करेंगे तब ये आएगा। जब कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की सीरीज बनाएंगे तब आएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की सीरीज बनाएंगे, तब ये आएगा। तो इसकी जबरदस्त यूटिलिटी है, आप याद रखिए। और टाइम टू टाइम बात करेंगे। वीडियो यहां पर एंड कर रहा हूं, अगली क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।